ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत की पूजा सामग्री। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे निर्जला एकादशी, भीमशैनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो लोग पूरे वर्ष भर एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके 26 एकादशियों यानी पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं निर्जला एकादशी के लिए हमें किस किस पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति। यदि आपके पास विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति ना हो तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी पूजा में विराजित कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल भी विष्णु भगवान जी का ही अवतार है। अब हमें पूजा के लिए लेनी है एक लकड़ी की चौकी या पाटा। पाटे पर बिछाने के लिए हमें लेना है पीला वस्त्र। पीला रंग विष्णु भगवान का प्रिय रंग माना जाता है। अब हमें चाहिए होगी एक मिट्टी की मटकी। निर्जला एकादशी के दिन मीठे और ठंडे जल का दान किया जाता है। इस जल को हम मिट्टी की मटकी में भर करके दान करते हैं ताकि जल ठंडा बना रहे। ये मिट्टी की मटकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार छोटी या बड़ी ले सकते हैं। अब जो भी जल हम दान कराएंगे उस जल को मीठा करने के लिए हमें चीनी भी लेनी है। ये चीनी आपको अलग से दान करनी है। मटकी में इस चीनी को आपको नहीं डालना है वरना मटकी खराब हो जाती है। आप चाहें तो मटकी में चीनी के 2-4 दाने डाल सकते हैं। साथ ही हमें लेना है एक पंखा। ज्येष्ठ मास में भीषण गर्मी पड़ती है और ज्येष्ठ मास की एकादशी के दिन यदि आप पंखा दान करते हैं तो इससे आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ये पंखा आप बांस का भी ले सकते हैं या फिर इस तरह का खजूर का भी पंखा दान कर सकते हैं। पूजा में विष्णु भगवान को तिलक करने के लिए हमें चाहिए होगा पीला चंदन। लक्ष्मी जी के लिए चाहिए होगा कुमकुम। एकादशी की पूजा में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्षतों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप पूजा के लिए ले सकते हैं सफेद या फिर काले तिल। अब हम भगवान को लगाने के लिए लेंगे इत्र, मौली, सभी भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करने के लिए। साथ ही विष्णु भगवान को एक हम जनेऊ अर्पित करेंगे। ये जनेऊ आप पीला या सफेद कोई भी ले सकते हैं। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत से भी इस जनेऊ को बना सकते हैं। सभी पूजाओं में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है, तो आपको गणेश जी की मूर्ति लेनी है। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति ना हो तो आप सुपारी से भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अब हम कुछ पैसे लेंगे भगवान को दक्षिणा स्वरूप अर्पित करने के लिए। साथ ही जो भी वस्तु हम दान करेंगे उस पर हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ पैसे अवश्य रखने हैं। बिना दक्षिणा के कोई भी दान पूर्ण नहीं होता है। पूजा के लिए हमें कुछ तुलसी दल भी लेने हैं, क्योंकि जो भी हम विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल डालेंगे। तुलसी के बिना भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही हमें भगवान को जल का भोग लगाने के लिए एक जल का कलश भी लेना है। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होगा एक घी का या फिर तिल के तेल का दीपक। एक हमें लेनी है माचिस। साथ ही भगवान की पूजा में वातावरण को सुगंधित करने के लिए लेनी है हमें धूपबत्ती। अब हम माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए लेंगे सुहाग सामग्री। ये सुहाग की सामग्री आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लक्ष्मी जी को 5, 7 या फिर पूरे 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। अब हमें हवन करने के लिए चाहिए होगा एक हवन कुंड। ये हवन कुंड आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का ले सकते हैं। हवन करने के लिए चाहिए होगी हमें हवन सामग्री, घी, और हवन में भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करने के लिए हमें लेनी है लौंग, इलायची और बतासे। भगवान को भोग लगाने के लिए मैंने लिया है आमरस, खजूर और मखाने। निर्जला एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक आप किसी भी मिठाई का भगवान को भोग लगा सकते हैं, बस वो मिठाई अन्न से बनी ना हो। विष्णु भगवान की कपूर से आरती करने के लिए मैंने ली है एक कपूर आरती। आप घी के दीपक से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। साथ ही इस दिन किसी भी मौसमी फल का आपको भगवान को भोग लगाना है, जैसे खरबूज, आम, तरबूज, केला, ककड़ी, संतरा, खीरा। आप किसी भी ठंडे फल का भोग इस दिन भगवान को लगा सकते हैं। यदि आपकी श्रद्धा है तो आप इन सभी फलों का भोग लगा सकते हैं, वरना आप इनमें से किसी एक फल का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होंगे कुछ फूल और फूलमाला। मैंने विष्णु भगवान के लिए गेंदा के और माता लक्ष्मी के लिए मैंने गुलाब के फूल लिए हैं। यदि आपको आसानी से मिल जाए तो आप इस दिन माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स निर्जला एकादशी की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में श्रीमन नारायण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।